बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ इज़्ज़त खान। हमेशा उस्ताद जी मेरा करता है। आज मेरा खुशकिस्मती है, मलिक नवाज सूकी साहब मेरा आज मेहमान है और मैं मेज़बान हूँ। तो ये मेरा खुशकिस्मती है, ये मेरा उस्ताद है। बहुत माशाल्लाह, बहुत मालूमात रखते हैं, बहुत सुलझाऊ आदमी है और मेरा ख़ास मेहरबान भी है और मेरा उस्ताद भी है। तो मेरे पास एक बहुत कौमी किस्म का इशू है, गालिबन करोड़ों गरीबों का इशू है। तो मैं ये भी नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा, आज पहली बार, इसके बाद आप मेहरबानी करें, आपका कुछ नहीं, आप हमारा चैनल पे कुछ हमें कोई स्क्रैप करें, कुछ हमें कोई पिल बैग दिया करे ताकि हमें पता चले। हम तो कोशिश करते हैं। मलिक नवाज साहब ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। ये दुनिया का कोई इशू ऐसे नहीं है जो वो गरीब से, इस्लामाबाद के लोगों से रिलेटेड हो। और मलिक नवाज सूकी साहब अपना जान पे खेल के तूफान हो, बारिश हो, रात हो, दिन हो, वो आपके अवामी मसाइल को उजागर करते। तो मैं इस पे इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। मलिक नवाज सूकी साहब, आज मेरे पास एक ऐसे टॉपिक है, मेरा दिल में का कि करोड़ों पाकिस्तानियों का है और वो ऐसे है कि हर इंसान का ये ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चों के लिए कोई कम से कम सर चपाने का अपना जगह हो। उसके माँ का और उसका बाप का खास ये ख्वाहिश होते हैं और जिन लोगों को अल्लाह अपना घर मुयसर करे, ये उसके बहुत बड़ा नियामत होते हैं। अब जिनका नुमाइंदगी हम करते हैं या जिनकी आवाज़ हम बनते हैं, वो गरीब लोग हैं और वो इस किस्म के है, यकीन करो 2 मरले, 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, इस किस्म का उनका जमीन जो घर के लिए ले रहे। अब उनके पीछे उस 2, 3, 4, 5 मरले के पीछे, मैं आज आप मुझे जवाब देंगे बड़ा मजे से, इसमें इतना लोग पड़ा हुआ है, किसी को कोई खुदा खौफी नहीं है। यार एक आदमी ने 3 मरले लेने। अब मेरा कहने का मकसद है कि हमने जब वो संभाले तो मरला है 272। इस्लामाबाद से पूरा दुनिया में कीमती जमीन नहीं है, वो है CDA का, उसका भी मरला 272 है। क्योंकि 35-70 का वो दे रहे प्लाट, वो 10 मरले है। 25-50 का दे रहे वो 5 मरले है। 30-60 का दे रहे वो 8 मरले है। 25-40 का दे रहे कीमती जमीन है और वो जनाब वो 4 मरले है। अब मैंने देखे, अब मिसाल दे रहा हूं, बने गाले में जाओ, बरकाओ में जाओ, क्या नाम है, कुड़ी शहर में जाओ, किसी देहात में जाओ, किसी सोसाइटी में जाओ, तो लो जी भाई उधर 3 कानून बन गया। हमारा सूबे में तो अभी तक कोई 225 और 50 वाला तो सोचना भी नहीं है, 272 ही है। इस्लामाबाद के अंदर ये 3 कानून चल रहे कि जमीन वो CDA दे रहे जनाब 272, सोसाइटी वाला किसी सोसाइटी में 250 है, किसी में 272 है और किसी में 225 है। अब वो जनाब मजा लिया आम लोगों ने, जिसके वीरान इलाके में न कोई स्कूल, न कोई अस्पताल, न कोई कॉलेज या न कोई, मुझे बस मेरा नाजरीन को इसमें आसान लफ्जों में बता दे कि ये क्या कानून है, आपसे बेहतर कौन जानते हैं इस मसले को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लाला इज़्ज़त खान, आपने आज ये बड़े अहम इशू पे ये छोड़ा है, हर बंदे को पता ही नहीं है। अब पहली बात है, जिस तरह आपने फरमाया कि जनाब 25-55 का मतलब 25-50 का ये 5 मरले होता है, 5 मरले, ये 272 के हिसाब से है। अब धोखा कितना है कि जी 5 मरले दे रहा हूं, बाद में जब जगह पे वो हो जाता है, पमाइश करने लगते हैं, नहीं 225 वाला है ना जी, इधर तो 225। अब उसमें कांटा कितना लग गया। कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी तो गली में डाल दी। भाई गली में तुमने डाली है ना, मैंने तो नहीं डाली। आपने गली डाल के फिर अच्छा, फिर 250 वाला है जी, 272 वाला। इस चीज को आज छोड़ दे, ये तो लोगों को बता दिया है। अब मैं आपको रजिस्ट्री के बारे में बताता हूं। ठीक, बहुत मेहरबानी होगी। लाला इतना बड़ा धोखा है और मतलब आगे कुछ सुनने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं बात, अब इंसान करे तो करे क्या। गालबन 2002-3 में मैंने इधर एक 4.5 मरले का हाईवे पे प्लाट लिया है। अच्छा, अब वो रजिस्ट्री करवाई। अच्छा, मजे की बात थी कि उसको 4 दीवारी फेरा हुआ था जी जी, गेट लगा हुआ था। उसके बाद जनाब एक कमरे तक चादर भी डली हुई थी। खैर मैंने वो ले लिया। कागजों में वो 4.5 मरले था, जो था वो पूरी उसकी लगी हुई थी। मैं नाजरीन को ये बताता हूं कि गेम क्या होती है। एक होती है रजिस्ट्री, एक डायरेक्ट इंतकाल होता है। जी बिल्कुल। अब जब कई लोग धोखा इधर खा जाते हैं कि रजिस्ट्री कराई,
तो संभाल के रख दी, बिल्कुल, लेकिन वो गलत है। वो गलत है। अच्छा, रजिस्ट्री लो या तो डायरेक्ट इंतकाल, अब मैंने फतेह जंग में भी लिया है तो वो डायरेक्ट इंतकाल हुआ है। अब रजिस्ट्री करवा के वो एक स्लिप देते हैं आपको, बिल्कुल, उसके बाद 10-15 दिन बाद जाओगे रजिस्ट्री मिलेगी। रजिस्ट्री लेके फिर पटवारी के पास जाना है, बिल्कुल, वो इंतकाल नंबर फिर चढ़ाएगा, बिल्कुल, उसके फार्म के बैग स्टाम्प के बैक साइड पे इंतकाल नंबर होगा। अब मैंने वो पूरा करके रख दिया, घर मैंने तैयार कर दिया और उसका एक नक्शा भी बनवाया है। प्राइवेट आर्किटेक्ट था, मकान हायर करके दे दिया पार्टी को, अब वो रह रहे हैं। ये 2003 में मैंने खरीदा है। अब गलबन 2013 में मैंने 10 साल बाद पार्टी आ गया, मैंने मकान बेच दिया। अब 5 लाख रुपए उससे बयाना भी ले लिया। ठीक, दूसरे दिन मैं चला गया पटवारी के पास। नाजरीन, ये बड़ी सुनने वाली बात। पटवारी को मैंने कहा, भाई मैंने मकान बेच दिया है तो जमीन तो ये मुझे बैग ट्रांसफर का फर्ज दे दें। अब सुनने वाली बात है, आदमी जाए तो जाए कहां। तो मैंने कहा, तो उन्होंने रजिस्टर खोला है, कहते हैं ये तो जमीन ही आपकी कोई नहीं है। वैसे कैसी स्टोरी है? जमीन ही नहीं है? जमीन ही नहीं है। माशाल्लाह। मैंने कहा जमीन कैसे नहीं है? उसने कहा जी जिससे लिया उसको ले आओ। मैंने कहा भाई उसने मुझे जमीन दी है, रजिस्ट्री करा के दी है, इंतकाल करा के गया है, मतलब कब्जा दे के गया है। कहता है नहीं, जिससे उसने खरीदी है ना उसका इंतकाल कैंसिल हो गया। उसका इंतकाल कैंसिल हो गया? उसका इंतकाल, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं। अच्छा। अभी भी पड़े हैं। समझ गया। मैंने कहा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? कहता है जी टाउट रजिस्ट्री लगा लो। अब ये अदालतों को नहीं पता कि रोज टाउट रजिस्ट्री पे जनाब होते रहते हैं, जमानतें भी होती हैं, बाद में बंदा मिलता ही नहीं है। हाँ। और वही बंदा हर अदालत में टाउट रजिस्ट्री दे रहा है। बिल्कुल, इधर करके ना इधर से पैसे देके इधर से वापस दूसरा अदालत में चला जाते। मैंने, उसने कहा टाउट रजिस्ट्री लगा लो। वो मैंने कहा मेरी रजिस्ट्री? कहता है जमीन किसके पास है? वो मैंने कहा मकान बना हुआ है यार। कहता तो टाउट रजिस्ट्री लगा लो। अच्छा। मैंने कहा पहली बार जिंदगी में मैंने सुना है टाउट रजिस्ट्री। टाउट रजिस्ट्री, बिल्कुल, जो लोगों के जमानतों में काम आते हैं टाउट रजिस्ट्री। नहीं, वो बेचने में भी काम आता है। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। यानी हिसाब लगाओ। ठीक है। तो मैंने कहा सॉरी नाजरीन, ये थोड़ा सा पुराना लंबा होगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो मैंने कहा यार ये टाउट वूट वाला तो मैंने कभी न किया है, न करता हूं। दायर है, मैंने सीधे। उसने कहा फिर नहीं करते हो तो फिर जाओ, जमीन शमीन कोई नहीं है। शाबाश। मैंने कहा जी टाउट रजिस्ट्री, कहता है ये 2013 की बात है, कहता है 80,000 रुपया दे ओके हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात है कि जमीन मैंने अपनी मिसेस के नाम करवाई थी। अच्छा। उससे मैंने मुख्तार आम लिया हुआ था। ये शुक्र है घर के अंदर काम था। वो तो घर के अंदर था, वो किसी वजह से करवाई थी कि मेरे झगड़े शगड़े चल रहे थे तो मुझे पता था कि यार अगर जरूरत भी पड़ जाए तो फिर कौन मैं जाके उधर तो चल गई। मैंने उसको कहा कि मुझे इस पे लिख दे कि मैं फर्ज नहीं देता हूं। अब पटवारी ने मुझे बोला है कि आप ऐसा करो कि इसी साहब के पास चले जाओ, उसको एप्लीकेशन दो कि पटवारी फर्ज नहीं दे रहा। वो बजाब्ता भेजेगा, मैं जब बजाब्ता लिख दूंगा। मैं बड़ा गुस्से में, मेरे वकील था दोस्त, मैं उसके पास गया हूं। मैंने कहा यार ये रजिस्ट्री है, ये इंतकाल है और पटवारी फर्ज नहीं। वो कहता है यार बात सुनी तो 150-200 केस मेरे पास पैसे इस तरह के पड़े हैं, आप ऐसा करो कि टाउट रजिस्ट्री लगाओ ना यार। मैंने कहा ये टाउट रजिस्ट्री क्या होती है भाई? उसने कहा यार बात यह है कि आपने पैसे बयाना कितना पकड़ा है, अब देखें लोगों को बेईमान कैसे करते हैं। मैंने कहा यार 5 लाख रुपए है। तो कहता है आप उसको कहें बीवी के नाम जमीन है तो उसको बोलो कि मेरे ऊपर केस कर दो, बीवी कर दे। मैंने कहा यार ये तो लांतियों वाला काम है। तो कहता है फिर उसको कहो कि उस बंदे को कहो कि तुम वो आप पे कर दे केस। मैंने कहा यार मैंने जबान की है, मैंने मूछें रखी हुई है, ये कैसे तो आप मशवरा मुझे दे रहे हो? मैंने कहा यार ये तरीका नहीं है। खैर उसका जो मुंशी था ना, मुझे तो समझ ना आएगा मैं करूं क्या। अब उसमें होता ये है, मैं आपको ये भी समझा दूं, एक खसरा है उसमें 100 कनाल का है, 50 उसमें सुनो ना, उसमें 50 कनाल का है, 25 कनाल का है या 20 कनाल का है। अब उसमें भाईवाल हो जाते हैं, जब बाप मरता है तो उसमें भाईवाल हो जाते हैं 20-25। अब एक बंदा अपना
कि साहब बेच देता है, ठीक है जी। अब ये नहीं पता वो किधर से है। अब वो जो है ना फिर बीच में प्लाटिंग करते हैं, तो वो बीच में 5 मरले 10 मरले, अगर फर्ज किया है एक कनाल है, उन्होंने 5 मरले करके 20 मरले बेच दिया है। अब बीच में गलियों वाला उसने नहीं छोड़ी। अब मामला ये क्या है कि भाई अगर आपने बेची है तो उसका वो कागजों में है। अगर आपने फर्ज किया कनाल है, मतलब सुने हाँ। कनाल है ना, उसने 15 मरले बेच दी है। अब कुछ तो गली में निकल गई है 5 मरले, तो कागजों में तो उसकी 5 मरले है। कनाल से उसने 15 मरले बेच दिया है, बाकी गली में छोड़ दिया है ना। अब कागजों में पटवार खाने में तो उसके 5 मरले है। वो ये धोखा होता है। अब आपको समझ नहीं आया? 100%। अच्छा आगे चलने दे। खैर मैं यानी मेरा एक सेकंड सुनो ना, मेरा मतलब मुझे ये पता है, हम दोनों मिसाल के हम दोनों भाई है, हमारा बहन भी है, 2 भी है। एक भाई ने बेच दिया, अगला दिन जनाब दूसरा भाई केस, भाई हमने तो विरासत तकसीम ही नहीं किया नहीं, वो केस लगा देता है, वो केस लगा के करते हैं। ये खासकर इधर लोग बढ़िया पार्टियां ये इस चीज का, और ये तरीके उसको पटवारी बताता है ना, कानून तो वो बताता है। बस फिर 50 साल 100 साल फिर चलते रहो। एग्जैक्ट, आपको तो ये पता है 2-3 नस्लें तो हो जाती है। खैर मैं गुस्से में उठने लगा, तो मुझे जब उसका पटवारी का मुंशी था ना, मुझे कहता है मलिक साहब आप छोड़ें, उस पटवारी के पास जाओ तो उसको बोलो यार मेरा जमीन ढूंढो किधर है। अब मैं तो गुस्से में था, केस करने में चक्कर में था। मैंने कहा, वो कहता है यार उसको बोलो कि मेरा जमीन किधर है, उसको कोई हड्डी मड्डी दो तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मेरा जमीर भी नहीं करता, लेकिन मैं क्यों, हाँ जी लिखवा लाए। और मैंने कहा नहीं यार मैं कहीं और काम गया था, तो मेरा जमीन देखो किधर है। कहते बताया। मैंने कहा नहीं यार इधर देखो, इधर ही है कहीं। अच्छा, कहता है ये 2013 की बात है, मैं इस फील्ड में नहीं था। है वो सही, क्या करते हो? मैंने कहा आर्टिस्ट हूं। कहता है यार वो 6-7 बंदे बैठे हुए थे, पहले तो कड़ाई गोश्त चल रहा था ना, तो कहता है यार देखो जमीन। मैंने कहा यार देखो इधर ही है जमीन। कहते जी समझदार लगते हो। मैंने कहा यार जमीन देखो किधर है। खैर उन्हें, ये उनका कोड वर्ड है, वो मुंशी ने बताया, वो समझ गया इसका मेरा जमीन देखो रजिस्टर में। हाँ वो फिर उसके जो आगे मुंशी है ना, हाँ बिल्कुल, उसको कहता है यार देखो जरा जमीन किधर है। तो खैर उसने बड़े बड़े चपड़े जो ला के ना रजिस्टर तो एक अलग कमरे, कहता है यार मलिक साहब 2 मरले तो सीधा हो गया। अब 2 मरले से सीधा हो गया। गुड। मैंने कहा 2.5 मरले भी इधर है। खैर घंटे के बाद कहता है यार 3 मरले भी सीधा हो गया। क्या? मैंने कहा 1.5 मरला भी इधर ही है। खैर घंटे के बाद मुझे कहता है हो गया। क्या बात है, जो जमीन तो चिंगम का शर्त हो रहा। सुनो नाज़रीन, ये हमारा मल्क का कानून दे। सुने, कहता है मलिक साहब अब बताओ कि ये बीवी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है? ठीक है। मैंने कहा क्यों? कहता है अगर बेच दिया है तो फिर उसको बीच में लाने की भी जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आपके नाम इंतकाल कर देते हैं। क्या बात, खुदा की कसम, अभी भी वो पढ़े हैं काम। मैं समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पहले पढ़ी है। अब बात यह है, आप बंदे ठीक लगते हैं। 80,000 टोट भी तो लगाना था, 80 दें। आज जुमरात है, अगली जुमरात को डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अब मैंने कहा यार बात यह है कि खैर 80 तो बहुत ज्यादा है, ये करते हुए। अब मैंने सोचा कि जिससे मैंने 5 लाख बयाना दी, मजे की बात है कि मैंने आगे भी बयाना दे दिया है। मैंने इधर से बयाना लिया तो आगे जमीन का दे दिया। अब न मैं इधर का रहूं न मैं इधर का रहूं। खैर उससे मेरी डीलिंग हुआ, उसने कहा ठीक है जी। मैंने कहा वो नोट वोट भी लिखते हैं। कहते हैं आपने नोट दिखा दिए हैं, अब नोट ठीक हो गए, अब नहीं मसला होगा। खैर जी उसने मुझे जो है ना, अगले हफ्ते में गया हूँ जुमरात वाले दिन, उसने मुझे कहा जी ये ले फर्ज और जाओ पटवारी तहसीलदार के पास। खैर वो कागज आगे किए हैं, वो जो पहली रजिस्ट्री सारा कुछ वो उधर ही पड़ा है, ये नए बने हैं कागज। तो करके तहसीलदार ने पूछा हाँ जी पैसे ले लिए? मैंने कहा जी ले लिए। आपने कब्जा ले लिया? मैंने ले लिया। आप मुझे ये बताएं भाईजान, इस मुल्क में आप यकीन मानिए कोई इदारा लगा लें, तो मैं ये आज फिर मशवरा देता हूं कि भाई जब भी जमीन लें उसका हदूदरबा भी हो। हदूदरबा किसको कहते हैं? इसके शुमाल में कौन है, जनूब में कौन है, मशरक में कौन है, मगरब में कौन है। और ये चीज पता है ये सुने हाँ। ये एग्रीमेंट में ये चीज होनी चाहिए कि फ्रंट पे रोड है,
बैग पे कौन है? मैं अर्ज करूं जी। ये जो आप बता रहे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे लोग, मैं इस्लामाबाद में आपके सामने कटेरे में खड़ा करूं, एक नहीं कुछ समझ नहीं आते। हाँ, पता है क्या, जी। हमारे गांव में पुराने बाबेस किस्म का है। हाँ। वो जब शुबह करते उनको अच्छा मलक नवाज साहब, खुदा की कसम बड़ा दिलचस्प जो सवाल मेरा था ना, आपने मुझे खामोश कर दिया। मैं जरा थोड़ा सा समझा देता हूं मेरे भाई। पहली बात यह है कि जब जमीन लेते हो, उसका एग्रीमेंट करते हो, उसके मुंह के आगे रोड है, कोई और है। बस एक जुमला मेरे तरफ से ये ऐड कर लो, फिर एक मैं तो क्योंकि मेरा नाज़रीन को ज्यादा तक में नहीं कर सकता। मैं जो पहला सवाल हूँ आपने बड़ा खूबसूरत, उसमें मतलब जिमनी सवालात बहुत आ गया, क्योंकि हम हमारा मकसद नाज़रीन ये होता है जो लोगों को हमारा प्रोग्राम से कोई समझ आए, कोई मतलब आए, कोई लूटा ना जाए। जो लूट गया वो तो लूट गया, बाकी थोड़ा बचे रहे। तो वो जो पहला मेरा अर्थ था कि चलो यार ये सीरिया में मैं समझो उसका जवाब मैं देता हूं, जो 50-25 जिसको एक ही कानून अगर देखो जी गल ये कि जदों भी तुसी एग्रीमेंट करो, सब तो पहले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ कि मरला ਕਿਹੜੇ कितने फुटां वाला, मरला 272 वाला या 250 वाला या 225 वाला। पहले तो कहते नहीं जी 5 मरले जी, ए लो जी ठीक है जी, लेकिन मौके ते जदों जाने कहते 225 वाला मरला। अब 50 फुट तो मतलब उससे निकल। पटवारियों को क्या पैगाम देना है कि भाई अगर आपको पता है 3 मरले तो आप सर पटवारी तो उनके प्रॉपर्टी डीलर है ना। मलक नवाज साहब जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ना, उनमें रह नहीं सकता। एक जुमला मेरा पास है, मैं अब मुझे अलाउ करें। बात ये अल्फन आपको कहता हूँ नाजरीन, मैं बहुजू जनरल फजल हक साहब गवर्नर रहा और एक बहुत जबन किस्म का आदमी था और बहुत मर्दान का दुनिया जानते। वो एक जगह सर्किट हाउस में तकरीर कर रहा था और मशहूर जिस तरह आज वो शरोजल मर्रत का जुमला बड़ा वायरल हो गया, जो बढ़ गया, इसी तरह वो सर्किट हाउस मर्दान में तकरीर उसने किया। बहुत पुरानी बात था। तो उस पे किसी यार दोस्त ने कोई इसका जर्नल साहब को ओढ़ दे, उन्हें क्या फजल हक साहब माशाल्लाह आप जर्नल भी बड़ा तकड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़ा तकड़ा, गवर्नर भी, आपका उस्ताद कौन था? ला गवाह है, उसने कहा मेरा उस्ताद पटवारी। उसने कहा आपका दोस्त कौन? उसने कहा वो पटवारी। उन्हें कहा आपका दुश्मन कौन? उसने कहा पटवारी। बात ही खत्म। अच्छा कोई चौथा लफ्ज उसे कोई समझा था, उसने कहा पटवारी। आगे उसने कहा इसका वजाहत। उन्होंने कहा भाई मैं गवर्नर हूं, गवर्नर हाउस में, असल गवर्नर है पटवारी। बिल्कुल, क्योंकि मेरा तमाम जमीन उसके चादर में फंसा हुआ है। ठीक है, मेरा सारा लोग, अब अगर वो मेरा जमीन किसी के खाते में भाई इसको ढूंढने के लिए बहुत कुछ चाहिए। नाजरीन हमारा कोशिश होता है आगा बगा कि आपको अवामी मसले पर आपका थोड़ा सा टाइम ले, आप अपने मतलब की बात आपको समझ आए। लेकिन हमारा ये दरख्वास्त है कि उनसे भी जो खुदा के लिए जो 10 मरले से ऊपर ले रहे उनके साथ तो चलो यार ये 250 और 225 वाला केल अगर केलते भी हो तो केल ना कोई चलो रख, लेकिन ये 3 मरले हो, 4 मरले हो, 5 वाला के साथ ये केल न केला करो। खुदा के वास्ते रिश्वत ले तो लो, लेकिन उसको सीधी बात बताओ कि बाबा जी आपका ये जमीन 3 मरले है, आपके 4 है, 72 है, 74 है। मलक नवाज शौकी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी तो बढ़ा रहे, खुदा की कसम। मेरा भी आपने खोपड़ी खोल है, मेरा नाजरीन को भी आपने बड़ा मालूमात दिया, लेकिन वक्त हमेशा हर काम में आड़े आते हैं। तो मैं माजरत ख्वाह नाजरीन, हमारा तरफ से यही कुछ आपको सलाम पेश करता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी और आगा बगा में सुनते जो इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।